वालेकुम, हेलो, कैसी हो आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के एपिसोड का पैगाम है इखलास। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही, बट साथ ही साथ एक मशहूर यूट्यूबर भी है। शी इज़ नोन फॉर हर fearless and honest personality. I am very happy to have my dear friend Sambhavna Seth. वालेकुम, हेलो, कैसी हो आप? कैसी है सना? अल्हम्दुलिल्लाह, so nice to see you. थैंक यू सो मच। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना आज के दिन की कि मैं सना से मिलने जा रही हूँ आफ्टर सो मेनी इयर्स। So many years. सबसे पहले बताओ, जब अभी रमजान का जो महीना है, हाँ, it's all about इबादत for us, you know, as Muslims of course, इबादत is our priority. Second priority के जो नंबर 2 लिस्ट में आता है वो है of course feasting, enjoying food and खाना, और बनाना भी खाना भी। तो आप इसे कैसे देखती हो? Like how do you spend your Ramzan with your, if you have Muslim friends, अगर आप कुछ जाती हो उनके साथ, how do you do it? देखो पहले तो मैं बताऊं कि मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम्स रहे हैं और उनके साथ अभी भी अगर जो लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि मैं रमज़ान के एक दिन किसी भी दिन जाके मैं किसी के अपने दोस्तों के या मेरे मुंह बोले भाई के घर पे जाके हम लोग इफ्तारी साथ में करते हैं। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इस दिन की, क्योंकि ऑल्सो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मैंने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया। तो आप जब दोस्ती करते हो तो आप ये नहीं सोच के करते हो ना कि मुसलमान हैं तो मैं दोस्ती रखूंगी या नहीं रखूंगी। जब आप दोस्ती कर लेते हो तो आप उनके काफ़ी कल्चर के साथ भी जुड़ जाते हो, आप ज़्यादा समझने लग जाते हो। तो मैंने ना बड़ा इंजॉय किया है। तो ज़्यादा मैं ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि मैंने रमज़ान फॉलो किया है। मैंने ज़िंदगी में 2 बार रोज़े रखे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ये बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरे क्योंकि मुस्लिम फ्रेंड्स थे तो मैं एक जो कहते हैं ना बड़ा रोज़ा आता था बीच में एक बड़ा रोज़ा आता है ना, तो वो हम सब रखते थे। तो उसको मैं ये नहीं मानती थी कि मैं कोई मतलब ऐसा वो रख रही हूँ कि मैं रमज़ान का वो रख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था मेरे दोस्त रख रहे हैं इसलिए मैं भी उनके साथ दे रही हूँ, तो मेरे लिए ये था। लेकिन उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये थी कि बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, हमारा खाने पीने के बड़ी शौकीन है और मेरे फैमिली में खाने का बड़ा उस पर जोर दिया जाता था। तो जब मेरे फ्रेंड्स जो मुस्लिम फ्रेंड्स ज़्यादा बने तो ऑब्वियसली मैं नॉन वेजिटेरियन थी। मैं बड़े हार्डकोर, अगर तुमने देखा हो मुझे, हाँ, of course. मैं पहले मैं सुन के शॉक हो गई कि आप वेजिटेरियन हो गई हो। मैं वेजिटेरियन बहुत टाइम हो गया अच्छा? है। लेकिन मेरे घर में भी और मतलब सैटरडे संडे तो एक ऐसा टाइम होता था जब नॉन वेजिटेरियन बनना है, मटन बनेगा नहीं तो चिकन बनेगा। तो पंजाबियों में तो ये चलता ही चलता है। तो सेम मैं मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखती थी, लेकिन मसालों का ही थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जो मैंने एंजॉय किया ना रमज़ान के टाइम पे, जो महीने में हम लोग मोहम्मद अली रोड भी जाते थे और वहाँ जाकर भी खाते थे। तो मोहम्मद अली रोड में मैं कितनी बार, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग भी पहचानते थे और वो गलियाँ भी मैं पहचानने लग गई थी। क्योंकि ना आप जब मोहम्मद अली रोड जाते हो रमज़ान के टाइम पे ना, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो वहाँ पे कुछ अच्छे दयावान लोग होते थे जो हमारे लिए कुछ सीट रख देते थे और एक वही सीट मिलती थी। हम लोग 7-8 दोस्त साथ में जाते थे। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, लेकिन चूंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया तो वो सब हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब भी मैं जाती हूँ ना इफ्तारी के लिए किसी के भी घर पे, तो दे नो कि शी इज वेजिटेरियन, तो वो वेजिटेरियन ऑफर करते हैं। बिल्कुल, मैं भी, हम अभी बात हो रही थी तो मैंने कहा नहीं, संभावना तो नॉन वेजिटेरियन खाती है जहाँ तक आई नो, बिकॉज़ वी हैव आल्सो कुक्ड टुगेदर। मैं तो सडनली आई वाज लाइक शी इज अ वेजिटेरियन सिंस व्हेन? सना, मैं नॉन वेजिटेरियन अगर मेरे हाथ का कोई खा ले, मैं कह रही हूँ वहीं घायल हो जाएगा ऐसे ही। पर अब तो आप बनाती भी नहीं हो शायद। तो जब खा ही नहीं रही हो तो बनाऊंगी किसके लिए? तो बना तो सकती हो, खाती नहीं हो तो इतना अच्छा बनाती हो तुम। बना देती कभी। मैं घर पे बुलाती हूँ, मैं घर पे बुलाती हूँ, तुम आओ। नहीं, आप अपने घर को स्वच्छ वेजिटेरियन ही रखिए, आप मेरे घर पे आके नॉनवेज बना दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपके घर में नॉनवेज आए, बट अगर आप कुक करोगी तो बस छोड़ दिया तो हाँ, बस छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। हाँ, छोड़ दिया। मुझे तो आपके साथ मिलने बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी बातें भी सीखने मिलती है, इवन स्पिरिचुअल, यू नो, यू आर आल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन संभावना। लाइक जो लोग आपको ऐसे ही जनरली जो देखते हैं वो बस आप हंसी, ये वो एक आउटर जो लुक है आपका बस इतना ही लिमिटेड है, बट क्योंकि कंसिडरिंग आई स्पेंड टाइम विद यू एंड आई नो यू, मैं आपके घर भी आई हूँ, आपका एक बहुत स्पिरिचुअल साइड भी है। सो रमज़ान इज ऑल्सो ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद
द क्रिएटर, है ना, कनेक्टिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आई वांट टू नो कि हाउ डू यू सी इट एज, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपके क्रिएटर के साथ, आप कैसे कनेक्ट करती हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है जब आप क्रिएटर की बात करते हो और आपको ऐसी एक जर्नी उन्होंने दी है कि आपको इंसान बन के इस धरती पे उतारा है, ऊपर वाला हमें ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप मेरी सेवा करो और सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर वाला हमें ये भी बताता है कि जो सामने लोग हैं या फिर बेजुबान जानवर, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है जो बेजुबान जानवर है, डॉग्स है मेरे लिए, मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, तो और जानवर में बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैं बहुत रेस्क्यू भी करती रहती हूँ, तो उनकी आप सेवा करो, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पा रहा है, उनको मदद पहुंचाओ, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप एक पेट लवर हो, आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं। एक औरत थी जो एक ऐसा काम करती थी जो एक्सेप्टेबल काम नहीं है, एक फयाश काम समझ लीजिए। तो जब वो रास्ते से जा रही थी ना, तो एक कुत्ता था वहाँ पे जो प्यासा था। अब उसके पास कुछ हाथ में था नहीं जिससे वो उसे पानी पिलाए, तो उसने अपनी सैंडल निकाली और सैंडल में पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया अपने सैंडल से पानी। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहानी सुनी है कि कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए जन्नत के फैसले कर दिए। ना वो नमाजी, ना वो रोज़ा रखने वाली, ना वो हिजाब करने वाली। तो ये छोटी छोटी चीज़ से ना, जो हम इस्लाम में सीखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ आपके लिए कौन सा क़यामत के दिन मगफिरत का जरिया बन जाए, यू नेवर नो। कौन सी चीज़ ऊपर वाले को, आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाती है, यू नेवर नो। हमारी जो ज़िंदगी में ब्लेसिंग होती है वो कोई ना कोई अच्छे कर्म, जैसे हम कहते हैं ना, कोई अच्छा कर्म हमने किया है तो आज हमें ये नसीब हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ यहाँ पे किसी के लिए अच्छा किया है तो ये इस बदले हमारे पास आया है। तो जब हम ये सारी बातें सुनते हैं ना, तो ये हमें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आई है, बट ये इसलिए आई है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका जो सफ़र रहा है बहुत अलग रहा है,